दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरज। वेटिकन सिटी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, एक छोटा सा देश जो कि क्रिश्चियंस का गढ़ या क्रिश्चियंस की तीर्थ स्थली कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे भी एक हिंदू एंगल जुड़ा हुआ है और उसको सपोर्ट करती है एक बहुत बड़ी किताब, पुस्तक जिसको लिखा है पुरुषोत्तम नागेश ओक ने। इसके अलावा तमाम अन्य ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। क्या आप उस थ्योरी के बारे में जानते हैं जिसमें कहा जाता है कि क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति से आया है? क्या आपको उस थ्योरी के बारे में पता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो क्राइस्ट है, जी हाँ जीसस, वो कृष्ण शब्द का ही कहीं ना कहीं अपभ्रंश है? और हाँ, आप उस थ्योरी से तो जरूर ही परिचित हुए होंगे जिसमें ये कहा जाता है कि भारत आए थे जीसस यानी ईसा मसीह। कोई कहता है कि वो पुरी गए थे, कोई कहता है वो वृंदावन गए थे। Hare Krishna, Namaste. Someone asked, what is the relationship of Jesus and Krishna? And what is the reference that Jesus went to Vrindavan? और तो और कोई अभी ये भी कहता है कि कश्मीर में एक जगह है। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर में एक जगह है जहां पर उनकी समाधि है। अब इन सारे दावों के बीच में सच्चाई क्या है? क्या है जीसस का हिंदू धर्म से कनेक्शन? और आज का टॉपिक वेटिकन है। वेटिकन सिटी का शिवलिंग से क्या संबंध है? वेटिकन सिटी का हिंदू धर्म से क्या संबंध है? क्या वाकई में जो क्रिश्चियनिटी है वो हिंदू धर्म से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है? क्या क्रिश्चियनिटी ही कृष्ण नीति है? इसको क्या सिर्फ और सिर्फ पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ही कहा है या फिर ईसाई भी ये बात मानते हैं? यह वीडियो इस दृष्टि में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर हिंदू धर्म और वेटिकन का क्या लेना देना है। क्या उस खबर की सच्चाई है जिसमें यह कहा गया था कि वेटिकन में हजारों साल पुराना शिवलिंग मिला था? वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर वेटिकन में कैसे शिवलिंग मिला और तो और किस तरीके से हिंदू धर्म की जुड़े वेटिकन की गहराइयों तक है। इन सब पर बात करेंगे, उन सारी पुस्तकों पर बात करेंगे, उन सारे एविडेंसेस पे बात करेंगे जो कि इस खबर को जोड़ देती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं और कमेंट में प्यारा सा जय श्री राम लिख दीजिएगा, बस अच्छा लगता है। और शुरू करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। भारत की दृष्टि से अगर देखें तो इन सब में सबसे पहला नाम आता है पुरुषोत्तम नागेश ओक का। पुरुषोत्तम नागेश ओक का जन्म 1917 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। बचपन से पढ़ाई में तेज थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी में सम्मिलित हो गए। सुभाष चंद्र बोस के आजादी के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जंग के बाद वे अखबारकार बन गए, कई अखबारों में लिखते थे। 1960 के दशक में उन्होंने इतिहास पर रिसर्च शुरू करी। उनकी पहली किताब थी सम मिसिंग चैप्टर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि 1974 में आई। इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड वैदिक हेरिटेज, क्रिश्चियनिटी इज अ कृष्ण नीति जैसी कई किताबें लिखी। ओक ने क्या कहा था? ओक की सबसे बड़ी बात क्या थी? उन्होंने कहा था कि दुनिया का ज्यादातर इतिहास हिंदू या वैदिक संस्कृति से निकला है, लेकिन पश्चिमी इतिहासकारों ने इसे छिपा दिया। और इनमें ज्यादातर उन्होंने 3 तर्कों का इस्तेमाल किया था। पहला था भाषा का तर्क, जैसे यूरोप की भाषाएं लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी ये सब संस्कृत से निकली हैं और ऐसा उन्होंने प्रूफ भी दिया था। इसके अलावा इमारतों का डिजाइन भी, जैसे बताते हैं कि ताजमहल, काबा, वेटिकन सब ऊपर से देखने में शिवलिंग जैसे ही दिखते हैं। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं, जैसे कि 300 ईस्वी से पहले यूरोप में वैदिक पूजा ही होती थी। अब आते हैं वेटिकन सिटी पर। दोस्तों, वेटिकन पर उन्होंने कहा था कि वेटिकन पहले एक शिव मंदिर था। उनका कहना था कि वेटिकन शब्द संस्कृत के वाटिका से आया है। वाटिका का मतलब धार्मिक आश्रम या बगीचा होता है जहां तपस्या की जाती है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन रोम में वेटिकनस नाम का एक पहाड़ भी था और वहां पर भी पूजा की जाती थी। इसके अलावा वो कहते हैं कि वेटिकन सिटी का नक्शा आप ऊपर से देखिए, सेंट पीटर्स स्क्वायर गोल है, ये यूनी आकार का है। बीच में ओबेलिस्क यानी पत्थर का खंबा है जो कि शिवलिंग का प्रतीक है। यह पूरी जगह ही शिवलिंग जैसी दिखती है। इसके अलावा 312 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म अपनाया था। उससे पहले रोम में इट्रस्कन सभ्यता थी। इट्रस्कन लोग शिव की पूजा किया करते थे। कॉन्स्टेंटाइन ने वैदिक पुजारी को हटाकर ईसाई पोप को बिठा दिया। रुक जाइए, अभी शिवलिंग की भी बात करेंगे। कई विदेशी इतिहासकार
यह बात सुन के भड़क गए और उन्होंने इनको सीधे तौर पर मिथ हिस्टोरियन कह डाला। उन्होंने कहा कि ओक साहब शब्दों की ध्वनि से कनेक्शन बनाते थे, लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत हुई है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखेंगे संस्कृत में मात्र कहा जाता है, लैटिन में मैटर कहा जाता है और मतलब दोनों का माँ होता है। जैसे संस्कृत में पितृ कहा जाता है, लैटिन में पैटर कहा जाता है और मतलब पिता होता है। उसी तरह संस्कृत में देव कहा जाता है, लैटिन में देउस कहा जाता है, मतलब भगवान ही होता है। यानी ओक साहब के तर्क मजबूत है। अब दूसरी खबर पे चलते हैं कि वेटिकन में शिवलिंग कब मिला। दरअसल 2014 में एक वेबसाइट है जिसका नाम है बोल्ड स्काई, उस पर एक खबर वायरल होती है कि वेटिकन सिटी के अंदर से खुदाई में शिवलिंग मिला। ये अब ग्रेगोरियन एट्रस्कन म्यूजियम में रखा हुआ है। अब सच क्या है? दरअसल वेटिकन में एक म्यूजियम भी है जिसका नाम है ग्रेगोरियन एट्रस्कन म्यूजियम। यहाँ पर 9वीं सदी ईसा पूर्व एक शिवलिंग जैसा दिखने वाला कुछ तो जरूर है। ये उसकी तस्वीर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और तो और ईसाई जिसे सिर्फ पत्थर कह रहे हैं वह गोल आधार पर खड़ा है और यह पूरी तरह शिवलिंग लगता है। इसके अलावा जो ईट्रस्कन सभ्यता थी, माना जाता था कि वह भी शिवलिंग की पूजा किया करते थे। और भी थोड़ा तथ्यों की बात करें तो ईट्रस्कन कब्रों पे स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं और स्वास्तिक हिंदू धर्म का ही प्रतीक है। इटली, ग्रीस, भारत, हर जगह स्वास्तिक मिला। इसका मतलब सांस्कृतिक आदान प्रदान काफी लंबे समय से रहा है। तो ये तर्क पूरी तरह से डिनाई नहीं किया जा सकता कि ओक साहब पूरी तरह से गलत कह रहे हैं। इसके अलावा वेटिकन के नीचे पुरानी खुदाई में तमाम पत्थर भी मिले हैं, तमाम अन्य सबूत भी मिले हैं, लेकिन वेटिकन ने कभी भी इसे पब्लिकली नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये उस ईसाई इतिहास से मेल नहीं खाते जिसकी बात ईसाई करते हैं। और शायद हिंदुओं की बात सच हो जाएगी। अब अगर निष्कर्ष तौर पर कहें तो क्या शिवलिंग मिला? हाँ, ये बात पूरी तरह से सच है। क्या जो पत्थर मिला उसका आकार शिवलिंग से मिलता है? हाँ। क्या वेटिकन का जो नक्शा है वो शिवलिंग से मिलता है? हाँ। क्या 2000 ईसा पूर्व वेटिकन में जो सभ्यता थी वहां पर शिवलिंग जैसे ही आकारित किसी चीज की पूजा होती थी? उत्तर है हाँ। क्या इस सभ्यता में कुछ और भी चिन्ह मिले हैं जो हिंदू संस्कृति से मेल खाते हैं? उत्तर है हाँ। अब क्रिश्चियनिटी ही कृष्ण नीति है, इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल ओक साहब का दावा यह है कि क्रिश्चियनिटी असल में कृष्ण की नीति ही है, जहां पर क्राइस्ट और कृष्णा दोनों शब्दों की ध्वनि करीब है। संस्कृत में कृष्ण का मतलब होता है आकर्षक, नीति का मतलब नीति यानी पॉलिसी, यानी कृष्ण नीति। अब दोनों कहानियों को थोड़ा गौर से समझते हैं, यहाँ पर आप इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। कृष्ण की कहानी में उनका जन्म देवकी के गर्भ से होता है, माता यशोदा उन्हें पालती। जीसस की कहानी में उनका जन्म मैरी के गर्भ से होता है, लेकिन जोसेफ ने पाला। समानता, दोनों को गोद लिया गया। इधर कंस ने तमाम बच्चों को मारा, उधर हेरोड ने भी तमाम मासूम बच्चों को मारा। समानता, दोनों पर जन्म के समय खतरा था। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की कहानी में गोवर्धन पर्वत उठाया जाता है, उसी तरह जीसस की कहानी में भी पहाड़ पर उपदेश दिए जाते हैं और गीता जैसी ही बात की जाती है। बाकी और भी तमाम समानताएं हैं, उन पर बात फिर कभी। अब नीति की बात करते हैं। जी हाँ, कृष्ण की तो बात हो गई, अब नीति की बात करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं कृष्ण हूँ और मैं ही सबका पिता हूँ। बाइबल में जीसस क्या कहते हैं? मैं और पिता एक ही हैं। अब प्राचीन संपर्क की बात करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जीसस का जन्म जहां पर हुआ वहां और भारत के बीच में सिल्क रोड 2000 साल पहले से भी सक्रिय था। और दोस्तों, भारत से न सिर्फ वैदिक विचार बल्कि बौद्ध विचार भी पश्चिम गए। जीसस के समय में भी यहूदी लोग भारत आते थे। उदाहरण के लिए केरल में तमाम यहूदी बस्तियां थी और इसका इतिहास में खूब अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। इसके अलावा हरे कृष्ण मूवमेंट यानी इस्कॉन भी ये कहता है कि क्राइस्ट और कृष्ण एक ही है। इसके अलावा तमाम विदेशी लोग खुद कहते हैं, ये आप खुद इनसे वीडियो में सुन लीजिए। Hare Krishna, Namaste. Someone asked, what is the relationship of Jesus and Krishna, and what is the reference that Jesus went to Vrindavan? So it went from Krishna to Krista to Christ. And Christ is another name for Krishna because Christ means the anointed one. And Krishna is always anointed with beautiful tilak. Jesus said we have to be about the business of our Father, and Krishna in the Gita says, I am the seed-giving Father of all living entities. So there's no quarrel between God and God's Son. यानी कहानियां, नाम, नीतियां सब मिलते हैं। इतना बड़ा तो संयोग नहीं हो सकता। पूरी तरह से आप भले ही ना कह पाए, लेकिन तर्क तो बहुत मजबूत है। अभी रुकिए, और भी तर्क है।
दोस्तों बाइबल में जीसस के सिर्फ 3 साल का ही वर्णन मिलता है जब वो 30 साल के थे। दोस्तों बाइबल में जीसस की जिंदगी के सिर्फ 3 साल का वर्णन है और उनके जीवन के 18 साल कहाँ गए इसके बारे में कोई नहीं जानता है। यानी वो 12 साल से 30 साल तक कहाँ रहे इसके बारे में कुछ नहीं पता किसी। थ्योरी ये है कि जीसस भारत आते हैं और बौद्ध और हिंदू धर्म यहाँ पर रहकर सीखते हैं। जर्मन लेखक हैं एक होल्गर क्रिस्टेन। इन्होंने 1983 में किताब लिखी थी जीसस लिव्ड इन इंडिया। उन्होंने कहा था कि जीसस सिल्क रोड से भारत आए थे, लद्दाख के हिमिस मठ में सेंट ईसा के नाम से रहे थे और वहां बौद्ध भिक्षुओं से पढ़ाई की। इसके अलावा निकोलस नोटोविक, इन्होंने 1894 में ही एक दावा किया और एक पांडुलिपि दिखाई। वह पांडुलिपि भी बहुत पुरानी थी। ये थी कहां पर? ये थी हिमिस मठ में और नोटोविक एक रूसी यात्री थे। हिमिस मठ में लिखा है कि एक विदेशी युवक आया, नाम था ईसा। उसने वेद और बौद्ध धर्म पढ़ा, फिर वापस अपने देश गया। यानी इससे भी यह तर्क मजबूत हो जाता है कि जीसस कभी न कभी इंडिया जरूर आए थे। इसके अलावा कश्मीर के श्रीनगर में रोजा बल नाम की एक जगह है। वहां एक कब्र है जिस पर लिखा है युज आसफ, जिसका अर्थ होता है हीलर का नेता। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये जीसस की कब्र है। अब अगर हम देखें कि जीसस ने जो भी शिक्षाएं दी उसमें कहा दूसरे गाल को आगे करो। बौद्ध मानते हैं ये उनसे लिया गया है। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर है, ये वेदांत से आया है। ध्यान, प्रार्थना, उपवास की बात जो वो करते हैं वो योग से निकला है। क्रिस्टियन कहते हैं कि क्रूसिफिकेशन के बाद जीसस मरे नहीं थे, बेहोश हो गए थे। भाले का घाव घातक नहीं था, आयुर्वेदिक दवा से वे ठीक हो जाते हैं। फिर भारत लौटते हैं और 80 और 100 साल की उम्र में वो मरते हैं। इसके अलावा जो बात मैंने पहले कही थी कि हिमिस मठ में जो कुछ लिखा हुआ है कि एक ईसा नाम का व्यक्ति आता है, वेद वगैरह पढ़ता है और फिर वापस चला जाता है, इस बात के वेरिफिकेशन के लिए स्वामी अभेदानंद 1922 में हिमिस मठ जाते हैं और वे नोटोविक की बात को वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये बात पूरी तरह से सच है, हिमिस मठ में ऐसा ही लिखा हुआ है। 18 साल का गैप, शिक्षा की समानता, कश्मीर की कब्र, प्राचीन दस्तावेज, नोटोविक की बात, ये सब ये तर्क देते हैं कि जीसस भारत आए थे। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस समय जीसस का काल है उस समय के रोम के सिक्के तमिलनाडु में मिले थे। यानी इसका मतलब ये था कि व्यापार से ही सही लेकिन संपर्क दोनों देशों में जरूर था। और जितने भी ईसाई संत आए हैं ज्यादातर केरल में ही आए। जैसे संत थॉमस 52वीं ईस्वी में केरल आए थे। यानी अगर एक तरफ जा सकते थे तो दूसरी तरफ आ भी सकते थे। कई बौद्ध भिक्षु इसी सिल्क रोड से 2000 साल के आसपास ही रोम तक गए हैं, जिसका वर्णन तमाम बौद्धिक इतिहास में मिलता है। तो ये सारी थी कुछ कहानियां। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।